सौरभ जैन जी से निवेदन करूंगा, वे आए और अपने उद्बोधन और वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। तालियों से स्वागत करें। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सर्वार्थसिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचैते परिमेष्टिना प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं शुरू करता हूँ। मैं उस अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। जमात इस्लामी हिंद अंबिकापुर के मैं खास तौर से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने निहायत ही स्नेह कार्य के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर वाजिद अली खान सर, मुख्य अतिथि श्री विजय गुप्ता जी और समस्त वक्तागण, निश्चित ही आप सभी की गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा त्रिगुणित हुई है। मैं दिल से आज दिल की बात कहूँगा, मैं दिल से आज दिल की बात कहूंगा, मैं कुरान के दिल यासीन शरीफ की बात करूंगा। मैं दिगंबर हूँ पर पैगंबर की बात करूंगा। मैं जैनी हूँ लेकिन इस्लाम की बात करूंगा। मैं जैनी हूँ लेकिन इस्लाम की बात करूंगा। मुझे जो विषय दिया गया है मैं उसी विषय के इर्द गिर्द अपनी बात रखूंगा। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो मानवता का संदेश दिया है वह कितना हमारे जीवन में आया है, मैं इस पर आज बात कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात आती है धर्म। धर्म क्या है? धर्म एक पेड़ है। इस्लाम धर्म क्या है? उस पेड़ की शाखा है। जैन धर्म क्या है? उस पेड़ की शाखा है। हिंदू धर्म क्या है? उस पेड़ की शाखा है। और भी हमारे जो जितने धर्म हैं वो सब उस पेड़ की शाखा है। और शाखाएं जितनी मजबूत होंगी धर्म उतना ही मजबूत होगा, पेड़ उतना ही मजबूत होगा। और जिस दिन हमने जिस शाखा को तोड़ना और मरोड़ना शुरू कर दिया उसी दिन से वह पेड़ सर्वनाश की ओर जाएगा। इसलिए हमें हर एक शाखा को बचाना है, क्योंकि उस शाखा से ही हमें फल मिलते हैं, क्योंकि उस शाखा से ही हमें पत्ते मिलते हैं। उसी पत्ते का मतलब समझिएगा, उसी शाखा से हमें फल मिल रहे हैं, उसी शाखा से हमें फूल मिल रहे हैं, उसी शाखा से कुछ नहीं तो कम से कम हमें छाया जरूर मिल रही है। इसलिए धर्म को बचाइए और खास तौर पर उस शाखा को बचाइए। हम सबके हाथ में जो फिंगर है, उंगलियां हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन है। जब ये पांचों फिंगर मिलती हैं तब एक मजबूत हाथ बनता है। किसी दिन एक फिंगर को तोड़ करके देखिए, मरोड़ करके देखिए, थोड़ी सी चोट पहुंचा करके देखिए, आप किसी में भी ताकत नहीं होगी कि आप कुछ काम कर पाए। क्यों? क्योंकि आपकी फिंगर टूटी है, क्योंकि आपका एक धर्म टूटा हुआ है। आप किसी दिन दूसरी फिंगर को तोड़ करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका हाथ कमजोर हो गया है, आपका देश कमजोर हो गया है। इसलिए हर एक फिंगर को बचाइए, हर एक धर्म को बचाइए, हर एक पेड़ को बचाइए। मैं एक बार और शुक्रगुजार इसलिए हूं कि मैं पहली बार इस्लाम धर्म के बारे में मैंने जाना। आपने जो हमें दिया था पढ़ने के लिए, मुझे वास्तविकता में पता चला कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जितने कष्टों को सहन किया है, हम उसमें से एक कष्ट भी सहन नहीं कर सकते। एक कष्ट जो उन्होंने बात करी, उन्होंने जितने कष्टों को सहन किया है, यदि मैं कहूं तो एक कष्ट भी हम सहन नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं वो बूढ़ी माँ की कहानी। रोज पैगंबर मोहम्मद साहब घर से निकलते थे नमाज पढ़ने के लिए, और रोज बूढ़ी माँ जो है उनके ऊपर कचरा फेंकती थी। रोज का रोज कहानी उसकी यही थी। अब रोज रोज पैगंबर साहब निकल रहे हैं। एक दिन देखा कि बूढ़ी माँ कचरा नहीं फेंक रही है,
पैगंबर साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे ऊपर रोज कचरा फेंकती थी, आज कहाँ है। पता चला तो उसके घर में गए तो देखा वो बीमार है। हम और आप क्या होते? अच्छा रहा आज मेरे कपड़े साफ हैं, अच्छा रहा आज मुझे किसी ने गंदा नहीं किया। लेकिन उन्होंने वो नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि वो कहाँ है जो वो मुझे रोज कचरा फेंकती थी। और लोगों से कहा भाई इसको हॉस्पिटल दिखाइए, अस्पताल में जाकर के दिखाइए। उसका वो खुद साथ में गए, उसका इलाज करवाया। बूढ़ी मां की आंखों से आंसू आ रहे हैं। पैगंबर साहब ने पूछा कि क्या हुआ आपको? तो उन्होंने कहा आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, आज मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ कि मैंने बहुत बड़े ऐसे पवित्र इंसान के प्रति मैंने ऐसी धारणा रखी, ऐसा कार्य किया। और पैगंबर मोहम्मद साहब केवल एक बार ऐसे कष्टों को सहन नहीं किया, ऐसे कई उनके जीवन में घटनाएं घटी कि उन्होंने अपने कष्टों को, मैं कहता हूं जहां जहां कष्ट है वहीं वहीं संघर्ष है, और जो संघर्ष को जीतता है वही भगवान बनता है, वही अल्लाह बनता है, वही खुदा बनता है। क्योंकि जितने जितने कष्ट सहन किए वो उतना ही ऊंचा जाता है, और जिसने जीवन में कष्टों को सहन नहीं किया वो कभी भी खुदा और अल्लाह नहीं बन सकता। तो ऐसे महान कष्टों को सहन करने वाले थे, अनेक जुल्मों और सितम को सहन किया उन्होंने। और यहां तक कि एक दिन जब वो पहाड़ से गुजर रहे थे तो एक अबू जहल करके कोई व्यक्ति था, उनको बहुत उल्टा सीधा कहा, यहां तक कि जो जो अपशब्द कहने चाहिए तो वो शब्द कहे। उसके बावजूद भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उसके बाद भी वो अबू जहल वहां रुका नहीं और उन्होंने उनको शारीरिक रूप से पीड़ा देना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनकी सब गलतियों को माफ किया, उनकी सब गलतियों को क्षमा किया। इस्लाम धर्म में सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? 5 स्तंभ है जिन पर पूरा का पूरा इस्लाम धर्म टिका हुआ है, और उनको मानने वाले 5 स्तंभों को जो सही तरीके से मानता है वही सच्चा इस्लामिक है, वही सच्चा मुस्लिम है। और वो 5 स्तंभ क्या हैं? मक्का और मदीना की यात्रा, जैसे हम सभी 4 धाम की यात्रा करते हैं, और खास तौर से जैनी लोग संवेद शिखर की यात्रा करते हैं, ऐसे इस्लाम का पहला स्तंभ है, पहला नियम है मक्का और मदीना यात्रा। और यात्रा केवल इसलिए नहीं कि घूमने जा रहे हैं, वो पर्यटन क्षेत्र नहीं है, वो यात्रा है। और यात्रा कोई सामान्य नहीं, तीर्थ यात्रा है। और तो पहला नियम बनता है मक्का और मदीना जाना। और जो भी 12 वर्ष से अधिक उम्र का है उसको नमाज पढ़ना अनिवार्य है, उसको व्रतों और नियमों को पालन करना अनिवार्य है। और हमारे जैनों में भी यही कहा जाता है कि जो 12 वर्ष से अधिक है वो मंदिर जा सकता है, भगवान की पूजा कर सकता है, आराधना कर सकता है। दूसरा इस्लाम धर्म का स्तंभ है शहादा। शहादा का मतलब होता है अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, एकश्वरवादी। पैगंबर मोहम्मद कौन है? भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, वो खुदा के कौन है? संदेश वाहक है। उन्होंने कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहा। देखिए, खुदा होने के बावजूद भी वो अपने आप को खुदा नहीं कहते हैं। इतनी बड़ी महानता आपको कहां मिलेगी? वो कहते हैं कि मैं पैगंबर हूं और मैं दिगंबर हूं। जैनों को कहा जाता है दिगंबर, तो मैं दिगंबर हूं, आज पैगंबर की बात कर रहा हूं। तो पैगंबर कौन है? जो पैगाम पहुंचाते हैं हम तक, हमारे तक जो पैगाम पहुंचता है वो है। तीसरा मुख्य जो स्तंभ है वह है सलात। इसका मतलब होता है नमाज पढ़ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। और जैनों की भी सबसे बड़ी खास बात क्या है? दिन में 5 बार सामायिक करना। मैं जैन धर्म और इस्लाम धर्म की मैं जैन धर्म और इस्लाम धर्म की समानता आपको बता रहा हूं। आपके यहाँ 5 बार नमाज पढ़ना है तो हमारे यहाँ 5 बार सामायिक करना है। आप पैगंबर हैं तो मैं दिगंबर हूं। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि चौथा जो आप लोगों का नियम है वो है ज़कात। ज़कात मीन्स दान, गरीबों को दान देना। और हमारे यहाँ कहा जाता है दान दे मन हर्ष दिसेखें, यह भाव जस पर भाव सुख देखें। यदि आप दान देंगे तो इस भाव में, इस संसार में आपको सुख की प्राप्ति तो होगी ही, आने वाले समय में भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। कबीर जी ने भी कहा है, चिड़ी चौंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, और देता दाता धन बड़े कह गए दास कबीर। अर्थात आप
देखेंगे चिड़िया ने यदि समुद्र में से एक बूंद पानी ले भी लिया है तो उस समुद्र का पानी कभी कम नहीं होता। समय बहुत कम है, मुझे बहुत सारी बातें कहनी है, इन्होंने थोड़ा सा लगा दिया है समय, ठीक है। तो पांचवा जो सिद्धांत है आप लोगों का और हमारे लोगों के सामायिक का जो सिद्धांत है वो है सौम अर्थात रोजा, और हम लोग कहते हैं व्रत। जैसे आप रमजान में 1 महीने व्रत रखते हैं और अभी भी हमारे पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, जैनियों के 10 दिन के व्रत चलते हैं। तो आप लोगों का जो पांचवा जो सिद्धांत है, स्तंभ है, वो है रोजा अर्थात व्रत, जिसे हम कहें सौम। तो इस तरह से ये 5 मूल स्तंभ आप पैगंबर मुस्लिम हैं उनके होते हैं, और जैनों के जो सामायिक होती है वो 5 बार होती है। और ये सब बातें आपके ग्रंथ, अब तो मैं कहूँगा मेरे ग्रंथ हदीस जिब्रील में ये बातें कही गई हैं। हम रोज भगवान की प्रेयर करते हैं, रोज पढ़ते हैं, लेकिन अपने जीवन में उन मानवीय सिद्धांतों को धारण नहीं करते। हम क्या पढ़ते हैं? ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। हंसते हुए दम कब निकलेगा? जब हम नेकी की राह पर चलेंगे, और नेकी की राह शुरू होती है मानव के सिद्धांत से, और मानव का सिद्धांत शुरू होता है पैगंबर मोहम्मद के द्वारा दिए गया सच्चा सिद्धांत, मानव का सिद्धांत अर्थात मानवीयता का सिद्धांत। तभी हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल पाएंगे, और चलने के बाद हंसते हंसते हमारे दम निकलेंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि समय हो गया है, मैं कुछ पंक्तियां कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, मानवता का दीप जलाएं। पैगंबर से महावीर तक, पैगंबर से महावीर तक, गुरु नानक से राम लखन तक, बौद्ध धर्म से प्रभु यीशु तक मानवता का दीप जलाएं। आओ हम सब दीप जलाएं, आओ सब मिलकर यह गीत गाएं, गीत गाएं। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद पंडित सौरभ जैन जी। यकीनन आपकी हर एक बात मेरे ईमान को